Good morning students. Welcome to Hindi online class once again. Good morning students. In last class we already discussed about इफन के दादी इफन के दादी के बारे में हमने सीखा। इफन के दादी कैसे व्यक्ति थे? इफन की दादी पूरब में रहने वाली थी। वो पूरब की भाषा बोली जाती है। विवाह के बाद वो लखनऊ आया। वो पहले एक जमींदार की बेटी थी, फिर विवाह के बाद वो लखनऊ आया। वो दूध घी बहुत पसंद करती थी। फिर विवाह के बाद लखनऊ आए, उनके सब कुछ नष्ट हो गया। उनके पति मौलवी थे। मौलवी मीन्स मुस्लिम स्कॉलर। मौलवी दादा, इफन के दादा उनको बाहर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं दिया। वो गीत सुनाने की बहुत पसंद करती थी। वो पार्टी में भाग लेने की बहुत पसंद करती थी। फिर उनके पति बहुत स्ट्रिक्ट और मौलवी था, इसलिए बाहर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं मिला। इफन और टोपी को, इफन की दादी को बहुत पसंद करती थी। वो सदा समय उसको उन दोनों को कहानियां सुनाती थी, इसलिए इफन और टोपी को इफन की दादी को बहुत पसंद करती थी। एक दिन टोपी इफन के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द टोपी के घर में इस्तेमाल किया। इसे सुनकर टोपी की माम और ग्रैंडमा दादी जी बहुत गुस्सा हो गई। अनदर डे टोपी इफन के घर से कबाब खाया था। इसे भी उनकी बड़ी मुन्नी बाबू अपनी दादी जी और माम को सुनाया। उसी समय भी मम्मी और दादी जी से उनको डांट पीट मिला था। इसके बारे में हमने सीखा, पिछले कक्षा में सीखा। Students, all of you open your Sanchayan textbooks. We will continue. इफन की दादी का देहांत के बारे में, देहांत मीन्स मृत्यु के बारे में। इफन की दादी का देहांत, टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। वो तो इफन की दादी को बहुत चाहता था। जब इफन की दादी का देहांत हुआ तो वो बहुत उदास हो गया। उदास हो गया। उसने इफन से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई? तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई? उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए। उस दिन इफन की दादी के मृत्यु के दिन वो दोनों बहुत रो गई थी। वे सबसे अधिक पसंद करते थे टोपी अपने दादी के अतिरिक्त अपने दादी से सबसे अधिक इफन के दादी को प्यार करते थे। इसलिए वे बहुत उदास हो गया। सैड। पेज नंबर 39। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गया। इफन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के 3 लड़कियों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डिब्बू बहुत छोटा था, भीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और ये बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। टोपी का अकेलापन। एक दिन इफन के पिता का तबादला हो गया। उनके पिता का कलेक्टर का तबादला ट्रांसफर हो गया था। इफन के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि हमेशा उदास रहने लगा
उसका दिल कहीं भी नहीं लगता था, उसका दिल कभी भी नहीं दिल रखता था। टोपी को कुत्ते ने काटा। टोपी को इफन के घर जाने की इतनी आदत दी, आदत मीन्स कैरेक्टर, आदत दी कि एक दिन वो उस सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा था। नई कलेक्टर के तीनों लड़के ने टोपी को घास नहीं डाली, उल्टे एक लड़के ने टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी को पेट में 7 सुइयां लिखी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 41। पेट में 7 सुइयां भुगी तो पेट स्टोमक पेट में 7 सुइयां भुगी तो टोपी के होश ठिकाने आई और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न ये गड़ा हो गया कि फिर आखिर वो करे क्या? घर में ले देकर बूटी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझ सकती थी, तो वो उसी के पल्लू में चला गया और सीधा की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीधा को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करता थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वो और सर्वेंट घर के बूटी के साथ परस्पर प्यार करने लगे। Students listen, I will explain meaning. All of you listen here. Toppy didn't like his grandma. Toppy didn't like his grandma. His grandma always scolded him. फिर इफन की दादी ऑलवेज कहानियां सुनाती थी। इसलिए इफन की दादी के प्रति टोपी के मन में बहुत अधिक वात्सल्य हुए थे। इसलिए इफन की दादी के देहांत के बाद, देहांत मीन्स व्हाट, मृत्यु के बाद टोपी के मन में बहुत दुख हुआ था। They didn't like Toppy didn't like his grandma, but he loves more Ifan's grandma. The death of Ifan's grandma makes Toppy very sad and upset. The death of Ifan's grandma, Toppy was very sad and upset. On the day of Ifan's grandma's death, they both cried very well. On the death of grandma, दादी की मृत्यु के दिन टोपी और इफन बहुत दुख हुआ था। वे अनेक समय रोते हुए थे। They both cried very well. Ifan's father got transferred to another. Tabadala means transferred. Ifan's father got transferred to another place, so he and his family go with his father. Ifan and his family went with their father. That time onwards, Toppy became alone. उस समय से that time onwards, Toppy was alone and he was very sad and felt very sad. Ifan and his family shifted to another place. Near to them, there have another collector and his family. Next day, Toppy used to visit collector's house. Collector have 3 kids. That new collector have 3 kids. On the time of Toppy's visit, the kid opens dog's cage and Toppy got a dog bite. इसी समय Toppy got a dog bite. For dog bite, Toppy got 7 injections. 7 injections on his stomach. Paper. 7 suya means 7 injections on his stomach. The servant in collector's house felt sympathy. कलेक्टर के घर में एक बूढ़ी सर्वेंट थी। The servant in collector's house felt sympathy for Toppy and she begins to love him. And she begins to love Toppy. Students listen here. आज हमने इफन की दादी की मृत्यु के बारे में पढ़ा। इफन की दादी के मृत्यु के बारे में इफन के पिता को तबादला ट्रांसफर हुई थी। उसी समय इफन और इफन की फैमिली went to another place because of his father's transfer. उसी समय क्या हुआ था?
टोपी alone हुआ था. Alone means what? Alone, अकेलापन. वो बहुत वेरी दुख हुआ था, उदास हुआ था. इफन की दादी की मृत्यु और इफन की फादर की तबादला से टोपी के मन में बहुत दुख हुआ था. अगले दिन इफन के घर में न्यू कलेक्टर आया. वो टोपी नेक्स्ट डे वेंट टू न्यू कलेक्टर्स हाउस. उस कलेक्टर को 3 किड्स थे. इसके बारे में हमने आज पढ़ा. इस पाठ की अगला अंश अगला कक्षा में पढ़ेंगे. ऑल ऑफ यू रीड दिस लेसन एंड स्टडी क्वेश्चन आंसर्स. धन्यवाद. Your notes and test paper attached with this video. All of you study very well. धन्यवाद.